हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो वंस अगेन। मेरा नाम है चंदन कर्ण और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्वांट एक्सीलेंस में वेलकम करता हूं। सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 12 ही सॉल्व कर पाया था। टेक्निकल इशू कारण क्वेश्चन वो वीडियो एब्रप्टली रुक गया था उस टाइम में। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 13 से आगे करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। As observed from the top of 75-meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, पहले एक बात यहाँ पे, एक वर्ड है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस बेसिकली, लाइट हाउस का जो फंक्शन है वो है शिप्स को नेविगेट करने के लिए या फिर शिप्स को लाइट दिखाने के लिए, कह सकते हो शिप्स को सर्च करने के लिए। ये कोस्टल एरियाज में होता है, शिप्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर उसका हाइट है। ठीक है, तो हमने एक लाइट हाउस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस लाइन को। 75 मीटर इसका लेंथ है, हाइट है, तो हमने 75 इस तरह से इसको इमेजिन कर लिया, ये 75 मीटर का है। ठीक है, अब ये लाइट हाउस जो है ये दो शिप्स को देख रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री पे, एक ही साइड। अच्छा, ये दोनों शिप्स जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर है, यानी कि एक शिप्स के जस्ट, एक शिप के पीछे जस्ट पीछे दूसरा शिप है। मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पे है और उसके पीछे एक शिप यहाँ पे है। तो इस दोनों पॉइंट को, यानी इस दोनों शिप्स को लाइट हाउस देखता है। एक यहाँ देख रहा होगा, इस पॉइंट को देख रहा होगा, और एक यहाँ पे देख रहा होगा। अच्छा, जो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वो दे रखा है आपका 30 एंड 45 डिग्री। तो डिप्रेशन के लिए हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे विच शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, 30 कौन सा होगा, 45 कौन सा होगा, इसको समझना है। मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी कि किसी भी टावर, कोई भी लाइट हाउस या कोई बिल्डिंग होगा, उसके जितने हम पास जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 45 और 30 में जो ग्रेटर एंगल है वो कौन सा है, 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस के पास जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ओके फाइन, इसको लेवलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब ये लाइट हाउस का रिप्रेजेंटेशन मैंने ए बी से किया है। एक शिप यहाँ पे सी पे है और एक शिप डी पे है। अब क्या डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालने के लिए, एक शिप यहाँ पे सी पे है, एक डी पे है, तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम एक्स से एज्यूम कर सकते हैं। इसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर लेट कर लिया है सी डी का लेंथ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये 30 डिग्री है ये एंगल, तो आपको इसको 30 ऐसे एज्यूम करना होगा, लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री और ये 30 है, तो ये भी ऑब्वियसली 30 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज दिस लाइन ए एम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज पैरेलल टू बी डी, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 और ये 30 सेम होगा। ओके, आप लोगों को ये अल्टरनेट इंटीरियर पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि क्लास 6th-7th का टॉपिक है। इसी तरीके से ये डिप्रेशन जो है ये 45 डिग्री दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है ए एम और बी डी। तो 45 दिस एंड 45 दिस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन बता रखा है आप लोगों को कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होता है सेम वही बेस हो जाता है। तो अगर ये 75 है तो इसको भी हम 75 ले सकते हैं। ठीक है, लेंगे ही। और फिर बाद में हम इस ट्रायंगल को लेके, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल को लेके 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन को लेके हम इसको फाइंड कर सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन हाइट ऑफ लाइट हाउस equal to 75 meter from triangle ABC, from triangle ABC परपेंडिकुलर, इस एंगल 45 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो लिख लेते हैं, लेट नहीं लिखेंगे, सॉरी, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन पी। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर इसका क्या है, 75 है। ABC के लिए 75 परपेंडिकुलर है और बेस क्या होगा, BC होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इंटू 1, BC 75 इंटू 1 75 मीटर, BC आ गया 75 मीटर।
ये जो सी डी का लेंथ है इसको मैंने एक्स लेट किया है, मैंने ऊपर नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लो या ऊपर लिख लो। लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू एक्स मीटर। अब ये 30 किस एंगल ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा? ए बी डी के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी tan 30 लेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा और बेस क्या होगा? बी डी बेस होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम P अपॉन बी विच इज ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर ए बी 75 है, यहाँ पे 75 कर लेंगे। और जो बी डी है, बी डी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ कर लेते हैं बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे 1/√3 लिखो, 75 लिख लो आप। और बी सी का लेंथ कितना है? 75 है, तो यहाँ पे बी सी के प्लेस पे 75 कर सकते हैं और प्लस सी डी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो सिंस बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इससे, तो 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 इंटू √3, 75√3। 75 को शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड, तो सी डी इक्वल टू 75√3 प्लस 75 कन्वर्ट्स इंटू -75। सो सी डी इक्वल टू 75 ब्रैकेट √3, 75 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ √3 आएगा और ये बाहर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 75√3 -1 मीटर जो है डिस्टेंस निकल गया दो शिप्स के बीच में, सी डी का लेंथ निकल गया। तो लिखेंगे हम सो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू 75√3 -1 मीटर। आंसर। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation is reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay, fine. अब देखो कि एक 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है, तो यहाँ पे 1.2 मीटर हमने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जो एक गर्ल को रिप्रेजेंट करता है 1.2 मीटर का। ठीक है, अब ये जो गर्ल है ये एक बैलून को देख रही है 60 डिग्री के एलिवेशन पे। क्वेश्चन बताया गया कि 60 डिग्री के एलिवेशन पे एक बैलून को देख रही है और वो बैलून जो है वो 88.2 मीटर हाइट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने एक पॉइंट एज्यूम करना है, हमें ये पॉइंट एज्यूम, ये एक लाइन एज्यूम करना है और हम मान लेते हैं कि बैलून यहाँ पे है। ठीक है, तो इस बैलून को ये देख रही है कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। तो हमने ऐसे फिगर बनाया, ये 60 का एंगल हो गया, एलिवेशन हो गया, 60 के एंगल पे इस बैलून को देख रही है। ओके, ये पूरा लेंथ कितना है? 88.2 है। ओके, अब कुछ टाइम के बाद ये बैलून का जो देखने का जो एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया है, 30 डिग्री हो गया। तो 60 यहाँ पे है, तो 30 डिग्री किधर होगा? बैलून लेफ्ट में आएगा तब होगा 30, या राइट में जाएगा तब होगा? ऑब्वियसली बात है कि राइट में जाएगा तब 30 होगा, क्योंकि बता रखा है मैंने आपको कि जब किसी भी टावर से या पोल से या किसी भी हाइट से कोई भी पर्सन दूर जाएगा तो डिप्रेशन जो एलिवेशन है वो घटेगा, और जितना हम पास जाएंगे उतना बढ़ेगा एलिवेशन। तो अब ये बैलून मान लो इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए जो एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये 60 था तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये एलिवेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इस टावर से या इस हाइट से क्या हो गया? दूर आ गए हम। तो अब ये क्या करना है? इस लाइन को ऐसे आप ज्वाइन कर दो और इधर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो। ये जो हाइट है बैलून का ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर हाइट है यहाँ से लेकर
यहाँ तक का हाइट है 88.2, और ये अगर 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे 1.2 मीटर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, इस पॉइंट से लेके नीचे तक अगर 88 पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसको अगर लेवलिंग कर लें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए बी सी, इसको डी कर सकते हैं, इसको ई कर सकते हैं, इसको एफ, इसको जी, इसको एच कर सकते हैं। तो अगर मैं डी ई निकालना चाहूँ तो डी ई निकाल सकता हूँ 88.2 माइनस 1.2 करके, तो ये हो जाएगा 87 मीटर, ई पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का हाइट, डी ई का हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 87.2। ओके, अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। और ये ए ई का डिस्टेंस है, वही सेम डिस्टेंस सी डी के लिए होगा। ठीक है, सी डी के लिए वही डिस्टेंस होगा। तो क्यों ना हम इस सी डी को एक्स लेट कर लें, एक्स मीटर लेट कर लेते हैं इस सी डी को। ठीक है, अब ये सी डी को एक्स मीटर लेट करेंगे तो सी डी कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो सोचना पड़ेगा हमें ये कि सी डी जो है वो किस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। देखो, सी डी लाई करेगा बी डी ई के अंदर, बी डी ई के अंदर। तो आपको बी डी ई ट्रायंगल लेना है, और जब बी डी ई के लिए tan 30 यूज़ करेंगे, क्योंकि tan यूज़ करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर पता है हमें 87, और ये बेस के बारे में डिस्कस हो रहा है जिसके अंदर सी डी इंक्लूड है, तो आपको tan 30 यूज़ करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जब हम बी ए यूज़ करेंगे या ए बी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इसका लेंथ होना चाहिए, ये बी सी का लेंथ होना चाहिए, और बी सी का लेंथ हम इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ए बी सी ट्रायंगल में इस 60 का यूज़ करके और ए सी का यूज़ करके हम बी सी फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम ट्रायंगल ले लेंगे बी डी ई, तो हमारा ये एक्स निकल जाएगा। तो ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिख लेते हैं, हाइट ऑफ गर्ल विच इज 1.2 मीटर, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ई एच का हाइट है 88.2 मीटर। तो ई डी का हाइट कितना हो जाएगा, या फिर डी ई का हाइट कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 मीटर। ये निकाल लिया हमने, इसको दिखा दिया कैसे निकाला हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is x मीटर फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो एंगल कौन सा इंक्लूड है, 60 डिग्री इंक्लूड है। देखो ए बी सी के अंदर 30 इंक्लूड नहीं है, 60 इंक्लूड है, तो आप tan 60 लिखेंगे। अब पता है आपको P अपॉन बी होता है, और इस 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या लेंगे, अच्छा इस 60 के लिए परपेंडिकुलर आप ये मत लेना, क्योंकि 60 के जस्ट सामने ए सी है, ना कि ई ए, सॉरी ई डी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी अपॉन बेस विच इज़ बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी, tan 60 होता है √3, ए सी पता है आपको, देखो जो ए सी है वही ई डी है, और वो कितना है 87 है, तो ए सी के लिए हम यहाँ पे 87 यूज़ कर सकते हैं। और बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू बी सी, √3 बी सी, 87 इंटू 1 87, तो बी सी इक्वल टू 87 ऊपर और √3 नीचे। पता है आपको कि रूट में कोई भी नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो अगर √3 यहाँ पे है तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 87 √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और 3 से 87 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 √3। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 29 √3 होगा, 29 √3। तो बी सी का लेंथ आ गया 29 √3,
मीटर, BC इक्वल टू 29√3। ओके, अब क्या लेना है हमें? अब यूज़ करना है हमें किस ट्रायंगल को? BDE ट्रायंगल को यूज़ करना है। ठीक बात है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BDE, और यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री, क्योंकि BDE में 30 डिग्री यूज़ हो रहा है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर इज ED एंड बेस इज BD। tan 30 इज 1/√3। ED, और ED का लेंथ 87 है, तो 87 लिख लेते हैं, और BD को 2 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD 1/√3 इक्वल टू 87, और BC हम फाइंड कर चुके हैं 29√3, तो यहाँ लिख लेते हैं 29√3, और ये CD हमें फाइंड करना है, जिसको मैंने x एज्यूम किया, तो x आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेट कर दो दैट BC इज इक्वल टू 29√3 मीटर। इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29√3 प्लस x, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि √3 लगा हुआ है, तो 87 माइनस 29 कर लेते हैं, तो 87 माइनस 29 हो जाएगा 58, तो 58√3 मीटर। ठीक है, तो सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon इक्वल टू 58√3 मीटर, आंसर। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car as an angle of depression is 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from the point. Okay. क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक कोई टावर है, ठीक है, इस टावर पे कोई पर्सन है, इसके टॉप पे ये पर्सन, अच्छा, इस टावर के बॉटम तक एक स्ट्रेट हाईवे गया हुआ है, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट हाईवे को। ओके, अब क्या बताया गया क्वेश्चन में? दैट अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये एक कार को 30 डिग्री एंगल के डिप्रेशन पे देख रहा है। तो मान लेते हैं कार यहाँ पे है, और इस कार को ये पर्सन देख रहा है कितने डिप्रेशन पे? 30 डिग्री डिप्रेशन पे देख रहा है, तो हम ये डिप्रेशन 30 डिग्री यहाँ पे बना लेते हैं। इसको लेबलिंग कर लेते हैं ABC से। तो अगर ये, अच्छा, इसको लिख लेते हैं M। अगर AM पैरेलल है BC के और ये AC ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। फिर क्या बताया गया कि कार एज एन एंगल दिस विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर की तरफ आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है सेम स्पीड से कार आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ टाइम के बाद नहीं, 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद जो उस पर्सन ने कार को देखा तो उसका डिप्रेशन क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। यानी मान लो कि 6 सेकेंड में कार इस पॉइंट पे आ चुका है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हम इस लाइन से, इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और ये डिप्रेशन दे रखा है आपका 60 डिग्री का। तो अगर ये डिप्रेशन 60 डिग्री का है और हम जानते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपस में, तो सेम होगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा, और इसको हम D से एज्यूम कर लेते हैं, और ये टाइम है 6 सेकेंड। एक बात ध्यान रखना, ये टाइम 6 मीटर नहीं है, ये टाइम 6 सेकेंड, मतलब ये 6 मीटर नहीं है, 6 सेकेंड है। मीन्स इसको हम टाइम, यहाँ पे हमने टाइम लिखा, यानी इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करेंगे, ये टाइम है। आपको CD का डिस्टेंस निकालना होगा, आपको BD का डिस्टेंस निकालना होगा, ये दे नहीं रखा है। अब क्या बोला गया है कि कार अगर C से लेकर D तक 6 सेकेंड में आता है,
तो लेके डी से लेके बी तक कितने टाइम में वो पहुंचेगा। तो इसको मान लो मैं टी सेकेंड लेट करता हूँ, टी सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे 6 सेकेंड लेट किया, यहाँ पे टी सेकेंड लेट किया है, तो हमें ये सी डी का और बी डी का लेंथ फाइंड करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट कर लो स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेकंड में टाइम दे रखा है, तो मैंने एक्स मीटर पर सेकंड लिखा है। अब देखो, आपको ये सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जो स्पीड सी से लेकर डी तक के लिए होगा वही स्पीड डी से लेकर बी तक के लिए भी होगा। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस सी डी फाइंड करूँ, डिस्टेंस सी डी फाइंड करूँ, तो स्पीड क्या है, एक्स है, और सी डी के लिए टाइम कितना है, 6 है। तो इसको आप लिखेंगे 6x मीटर, सी डी के लिए लिखेंगे 6x मीटर। डिस्टेंस ऑफ सी डी क्या हो गया, 6x मीटर हो गया। ठीक बात है, आगे बात करते हैं हम। अगर मैं बी डी का डिस्टेंस फाइंड करूं, डिस्टेंस बी डी, डिस्टेंस बी डी, तो उसके लिए क्या होगा, स्पीड एक्स। फिर से अगर मैं बी डी का डिस्टेंस फाइंड करूँ तो स्पीड क्या होगा, एक्स, और टाइम क्या लेट किया मैंने इसके लिए, टी सेकेंड, तो ये हो जाएगा एक्स टी, यानी कि एक्स टी मीटर। ठीक है, ये एक्स टी मीटर हो गया। तो यहाँ पे मैंने सी डी का और बी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जिसको हमें आगे यूज़ करना है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, ए बी डी ट्रायंगल लेके, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, इस 60 के लिए ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 60 इक्वल टू पी अपॉन बी, एंड परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। tan 60 √3 लिखेंगे आप, और ए बी क्या है, ए बी है इसका ए बी क्या है, ए बी नहीं पता है हमें, तो यहाँ पे ए बी कर लेते हैं। और बी डी कितना दे रखा है, बी डी हमने फाइंड किया अभी जस्ट, जो कि एक्स टी है हमारा। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3xt हो गया, हमारा ए बी का लेंथ आ गया, यानी कि ए बी का लेंथ आ गया √3xt। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हैं, या नहीं भी लेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी 30 के लिए, और बेस ये पूरा हो जाएगा सी से लेके बी तक, तो लिखेंगे आप यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, tan 30 होता है 1/√3, और ए बी हमें पता है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लिख सकते हैं √3xt, और बी सी का जो डिस्टेंस है इसको आप सी डी प्लस बी डी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सी डी प्लस बी डी कर लो, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3xt। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सी डी प्लस बी डी लिखा है, और सी डी प्लस बी डी पता है हमें 6x प्लस एक्स टी, तो यहाँ कर लेते हैं 6x प्लस एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3xt, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी। एक्स टी वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, 3xt माइनस एक्स टी, और इधर 6x है, कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x t इज इक्वल टू 6x। आपको टाइम निकालना है तो t इक्वल टू 6x अपॉन 2x कट कर लेंगे, t इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 6, तो 3 सेकेंड। तो सो डी से लेके बी तक टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड। तो सो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम डी टू बी इज इक्वल टू 3
सेकेंड आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।